आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचा है पक्की खबर सीधे आप तक। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। बिहार विश्वविद्यालय से घर बैठे स्पीड पोस्ट से मंगवाए डिग्री, 200 रुपए लगेंगे शुल्क। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, अनियंत्रित टैंकर इनोवा कार पर पलटा, 7 की मौत। बिहार में जहरीली शराब से मौत की अफवाह, परिजनों ने कहा मौत सामान्य तो पोस्टमार्टम क्यों कराएं। सिवान से भागकर सोनपुर पहुंचे युवती से गैंगरेप, दरिंदगी करने के बाद रात में स्टेशन पर छोड़ दिया। कांग्रेस ने की बिहार में शराब की दुकानें खुलवाने की मांग, सीएम नीतीश का दो टूक जवाब, शराबबंदी से कोई समझौता नहीं। सीतामढ़ी में जमीन विवाद को लेकर महंत की गोली मारकर हत्या। बिहार भीषण सड़क हादसे में 15 की मौत, 42 लोग घायल, मैट्रिक के परीक्षार्थियों की भी गई जान। ग्रामीण क्षेत्रों में फोन करने के 35 मिनट में पहुंचेगा एम्बुलेंस। मुजफ्फरपुर के कर्जा में घर में घुसकर 3 लाख की लूट। भोजपुर एसपी की बड़ी कार्रवाई, अवैध वसूली में थानेदार सहित 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड, ड्राइवर सहित 3 को जेल। सीएम नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर डीएम समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बेगूसराय में विकलांग की गोली मारकर हत्या, भरी पंचायत में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनेगा, गाड़ियों की होगी जांच। अब खबरें विस्तार से। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्पीड पोस्ट से छात्रों के घर तक डिग्री भेजा जाएगा। छात्रों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में सेल्फ कलेक्ट और बॉय पोस्ट का विकल्प दिया जा रहा है। बॉय पोस्ट का विकल्प चुनने के बाद स्पीड पोस्ट का शुल्क जोड़कर छात्रों को 700 रुपए ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जबकि खुद से इसे कलेक्ट करने पर 500 रुपए शुल्क देना होता है। इस सुविधा के शुरू होते ही बिचौलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। साथ ही बेतिया, बगहा, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली के छात्रों को इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा। 45 दिनों के बाद डिग्री दिए गए पते पर भेज दी जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ है। मंगलवार देर रात डीजल से भरा एक तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइसर तोड़ता हुआ आगरा की ओर से आ रहा इनोवा कार पर पलट गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम नवनीत चहल व एसएसपी गौरव ग्रोवर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रास्ते को सुचारू रूप से शुरू करवाया। हादसे थाना नौझील क्षेत्र के माइलस्टोन 68 के समीप हुआ। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाने के मनिका हरिकेश पंचायत के वार्ड 10 के नया गांव निवासी दिलीप शाह की मौत मंगलवार सुबह संदिग्ध स्थिति में हो गई। परिजन शव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान किसी ने सोशल मीडिया पर जहरीली शराब से मौत की सूचना डाल दी। सूचना के वायरल होने पर एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को तत्काल गांव जाकर जांच का आदेश दिया। पुलिस अधिकारियों का काफिला पहुंचते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। सिवान से पारिवारिक विवाद में भागी युवती के साथ अपराधियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना रविवार को देर रात की है। पुलिस इस मामले में सोमवार के पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। मंगलवार की शाम तक पीड़िता घटनास्थल और आरोपितों की पहचान नहीं कर पाई थी, लेकिन सोनपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर उनकी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने यह बात मंगलवार को विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण पर 2 दिनी वाद विवाद के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए कही। कांग्रेस सदस्यों द्वारा शराब की दुकान खुलवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराई। कहा कि गांधी के विचार से समझौता संभव नहीं है। सरकार के जवाब के दौरान विपक्षी सदस्यों ने शोरगुल करते हुए सदन से वॉकआउट किया। बिहार के सीतामढ़ी जिले में रिंग बांध स्थित पीली कटी के समीप सिद्धि आश्रम के महंत की जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान महंत हरि नारायण दास के रूप में की गई है। वहीं मारपीट व रोड़ेबाजी के एक महिला भी जख्मी हो गई है। उसकी पहचान देवनंदन दास उर्फ दिलीप के पत्नी सुनीता देवी के रूप में की गई।
जख्मी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार को बिहार के विभिन्न जिलों में हुई रोड एक्सीडेंट में कुल 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3.5 दर्जन लोग जख्मी हो गए। सड़क हादसे में घायल सभी 42 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मरने वालों में कई छात्राएं भी शामिल हैं, जो परीक्षा खत्म होने के बाद अपने घर लौट रही थी। कटिहार में 6, बेगूसराय में 4, सिवान में 3, समस्तीपुर और सारण में 1-1 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि बीते दिन सोमवार को भी राज्य के विभिन्न जिलों में हुए सड़क हादसों में कुल 12 लोगों की जान गई थी, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। कल कटिहार में 5, सुपौल में 2, पटना, आरा, गया, बेगूसराय और नालंदा में 1-1 लोगों की मौत हुई थी। बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में फोन करने के बाद 40 मिनट में सरकारी एम्बुलेंस पहुंचेगी। स्वास्थ्य विभाग ने शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि विभाग की कोशिश है कि प्रत्येक मरीज के पास फोन करने के बाद 35 मिनट में सरकारी एम्बुलेंस अवश्य पहुंच जाए। वहीं शहरी क्षेत्र में फोन करने पर 20 मिनट में मरीज के पास एम्बुलेंस पहुंच जानी चाहिए। राज्य सरकार ने मरीजों को त्वरित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में सरकारी एम्बुलेंस सेवा 102 को मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी निर्णय के तहत विभाग तैयारी में जुट गया है। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के बथहा में सोमवार की देर रात आधा दर्जन अपराधियों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट की। इस क्रम में अपराधियों ने जेवरात समेत 3 लाख की संपत्ति लूट ली। सूचना पर पहुंचे सरैया एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा व करजा पुलिस ने मामले की छानबीन की। इस संबंध में गृह स्वामी अशोक सिंह की पुत्री रानी कुमारी ने बताया कि घर में सोए हुए थे। देर रात्रि करीब 1:30 बजे 6 लोग घर के पीछे से बांस के सहारे छत पे चढ़ गए, फिर सीढ़ी के सहारे ग्रिल का ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किए। आवाज सुनकर जैसे ही बाहर निकले 2 लोगों ने पीछे से आकर चाकू के बल पर दुपट्टा से मुंह बांध दिया व निगरानी करने लगे। वहीं अन्य लोग घर में रखे 3 लाख की जेवरात व अन्य सामान लूट ले गए। 2 के हाथ में लोहे की रॉड व चाकू था। इधर सूचना पर रात्रि में सरैया एसडीपीओ व करजा पुलिस ने पहुंचकर मामले की छानबीन की। बिहार के भोजपुर जिले में बालू लदे वाहन चालकों से अवैध वसूली की बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी के आदेश पर इस मामले में थाने के एक ड्राइवर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं एक थानेदार सहित 16 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 थानेदारों से शो कॉज भी किया गया है। भोजपुर एसपी हरकिशोर राय ने इसकी जानकारी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट समेत 14 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के वकील जयचंद्र प्रसाद साहनी ने बताया कि चाकी सोहागपुर में मतदाता के रूप में अन्य पंचायत के लोगों के नाम सूचीबद्ध करने के मामले में इन सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिहार के बेगूसराय जिले में बेखौफ बदमाशों ने भरी पंचायत में एक विकलांग की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के रचियाही वार्ड संख्या 4 की है। मृतक व्यक्ति की पहचान शत्रुघ्न पासवान के रूप में की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने कमर कस ली है। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। जहां कहीं भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाएंगे वहां छोटे छोटे स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाकर उस तरह की सील किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सनम न्यूज। धन्यवाद।